वेलकम इन कोड विद कोडर। अभी तक हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया। अगर हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन होती थी तो उसके लिए तो इफ़ एल्स ठीक था, लेकिन हमारे पास अगर मल्टीपल कंडीशंस होंगी तो उसके लिए हम एल्स इफ़ का भी यूज़ करेंगे। एल्स इफ स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम का सिनेरियो कुछ यूँ है कि अगर तो एम्प्लॉय का नाम जॉन है तो उसको मैसेज शो करवाया जाए वेलकम जॉन। अगर तो एम्प्लॉय का नाम जूलिया है तो उसको मैसेज शो करवाया जाए वेलकम जूलिया। अगर तो एम्प्लॉय का नाम कुछ भी नहीं है, मतलब एम्प्लॉय अगर एम्प्टी है तो मैसेज सिर्फ वेलकम का शो करवाया जाए। तो इस सिनेरियो को हम इम्प्लीमेंट करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए। अगर हम इफ़ का सिंटैक्स देखें, सबसे पहले इफ़ का कीवर्ड आता था, उसके अंदर फिर कंडीशन आती थी। तो एल्स इफ स्टेटमेंट भी बिल्कुल इसी तरह ही है। तो सबसे पहले करते हैं इफ़ अगर तो एम्प्लॉय इज़ इक्वल टू जॉन है। आप इसमें सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैसेज शो करवाया जाए उसको इको वेलकम जॉन। लेकिन अगर एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे अब हम, अगर एम्प्लॉय इज इक्वल टू जूलिया है तो उसको मैसेज शो करवाया जाए इको वेलकम जूलिया। लेकिन अगर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है तो उसको मैसेज शो करवाया जाए सिर्फ वेलकम का इको वेलकम। कोड के फ्लो को समझते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय के वेरिएबल में जॉन पड़ा हुआ है। सबसे पहले स्टेटमेंट जो चेक होगी वो इफ़ की होगी। अगर तो एम्प्लॉय में जॉन है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, जो कि एम्प्लॉय में वाकई में जॉन है तो मैसेज शो होगा वेलकम जॉन। लेकिन अगर ये कंडीशन गलत होती है तो एल्स इफ स्टेटमेंट चलेगी वेलकम जूलिया वाली। अगर तो इस एम्प्लॉय के नेम में जूलिया होगा तब ये स्टेटमेंट चलेगी। अगर कोई भी यूज़र नहीं है, मींस कि ये एम्प्टी है, तो फिर ना ये वाली चलेगी ना ये एल्स इफ वाली चलेगी, तो सिर्फ फिर एल्स वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, लेकिन अभी हमारे केस में हमारे पास एम्प्लॉय में जॉन है वेलकम जॉन। अभी हम इस एम्प्लॉय के वेरिएबल में जूलिया को रखते हैं। अब इसकी आउटपुट आएगी वेलकम जूलिया। अभी हम एम्प्लॉय के वेरिएबल को खाली छोड़ते हैं तो इफ़ की स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी और एल्स इफ़ की भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो सिर्फ एल्स वाली स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। सेव करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं ब्राउज़र में, तो सिर्फ वेलकम शो हुआ। तो अब हमने जितने भी यूज़र्स को टेस्ट करना है तो हम साथ में इसके एल्स इफ का इजाफा करते जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस स्टेटमेंट में यहाँ पे हम जो भी नाम देते थे वो इस वेरिएबल को असाइन होता था। ये जो सिंगल इज़ इक्वल टू का सिंबल है ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो हम इफ़ स्टेटमेंट में डबल इज़ इक्वल टू का सिंबल यूज़ करते हैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है।